नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और अभी रिसेंट की सबसे बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी न्यूज है कि यार फाइनली अब फौजी गेम लॉन्च हो चुका है। तो फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स ये जो गेम है वो एनकोर गेम्स ने लॉन्च किया है और अब आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इनिशियल रिव्यूज़ तो अच्छे हैं, पर इनके फाउंडर विशाल गोंडल का कहना है कि उनका एम है कि पहले 3 महीने में इस गेम के डाउनलोड्स 50 मिलियन पार हो जाएं। तो क्या आपने ये गेम डाउनलोड करके खेला है, और अगर खेला है तो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। दूसरी न्यूज़ है कि यार जो पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स हैं जैसे कि पबजी मोबाइल, टिकटॉक, आगे भी काफ़ी टाइम तक बैन उनके ऊपर से हटने नहीं वाला है। तो जैसा कि आपको पता ही है यार, पिछले साल 200 से भी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स एक के बाद एक इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि यार ये जो डेटा प्राइवेसी इश्यूज़ को वायलेट करते हैं, ये डेटा को मिसयूज़ किया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको नोटिस भी भेजा था और फिर टिकटॉक, पबजी मोबाइल ने रिप्लाई भी किया। बट अब गवर्नमेंट ने बोले नहीं, हम तुम्हारे जो रिप्लाई तुमने दिया उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो ये बैन तो यार अब हटेगा नहीं। और ये तब है कि यार जब काफ़ी टाइम से खबरें आ रही थी कि शायद पबजी मोबाइल इंडिया में वापस कमबैक कर सकता है, क्योंकि यार उनकी जो पार्टनरशिप थी टेंसेंट के साथ वो उन्होंने तोड़ दी है। बट अब ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं जैसे टिकटॉक, पबजी मोबाइल, जिनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में, लगता है कि यार वो ऑडियंस उनको वापस नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये गवर्नमेंट का सही डिसीजन है और आप इस डिसीजन से खुश हो या नहीं? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ है कि यार अब अमेजॉन ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है कि यार वो चाहते हैं कि यार फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी को अरेस्ट कर लिया जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि यार ये अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर ग्रुप काफ़ी महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये तब हुआ जब रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया। तो अमेजॉन का कहना था कि यार उन्होंने उससे पहले फ्यूचर कूपन्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेक लिया हुआ था, और फ्यूचर कूपन्स का कुछ स्टेक ऑलरेडी है ही फ्यूचर ग्रुप में। तो एंटी कम्पीट क्लॉज के मुताबिक ये डील होनी नहीं चाहिए, और फ्यूचर ग्रुप को अमेजॉन को पहले बताना चाहिए था ये डील करने से पहले। पर उधर किशोर बियानी का कहना है कि यार जैसे जैसे फ्यूचर ग्रुप के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, कर्जे बढ़ रहे थे, उन्होंने काफ़ी बार अमेजॉन से मदद मांगी, बट अमेजॉन ने कभी भी सही से रिप्लाई नहीं किया, और उसके बाद उनको फाइनली रिलायंस का डील लेना पड़ा। और उनका कहना है कि यार अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में इन्वेस्ट किया था, ना कि फ्यूचर ग्रुप में, तो इसमें कोई भी एंटी कम्पीट क्लॉज वायलेट नहीं होता। तो इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा केसेस फाइल हो रहे थे, और अभी रिसेंटली सेबी ने अप्रूव कर दिया था ये डील को, बट अमेजॉन ने अभी भी हार नहीं मानी, तो इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है। बट आपको क्या लगता है कि क्या इसमें अमेजॉन सही है या फ्यूचर ग्रुप सही है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू को इस साल पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो श्रीधर वेम्बू ने अपनी कंपनी 1996 में सिलिकॉन वैली में शुरू किया था, फिर वो इंडिया शिफ्ट हो गए, चेन्नई में उनका हेडक्वार्टर बना, और अब तो यार वो लिटरली गांव से काम करते हैं। और जोहो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, वो क्या सस्टेनेबल मेथड्स यूज़ करते हैं उसके लिए जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार जोहो एक यूनिकॉर्न है, पर इन्होंने कभी फंडिंग नहीं उठाई, और ये कई सालों से प्रॉफिटेबल है। तो इनके 60 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और लीवाइस, अमेजॉन, फिलिप्स, ओला, शाओमी, ऐसे कई सारे बड़े क्लाइंट्स भी हैं। तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। तो अगर इसके ऊपर एक आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि यार कैसे बिना फंडिंग के इतनी बड़ी कंपनी बना दी, वो भी इंडिया से, और कैसे वो गांव से काम करके हमारे लोकल यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं डिटेल में केस स्टडी बना दूंगा। वैसे इस साल कई सारे पद्मा अवार्ड्स मिले हैं हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था, तो ये सारे नाम्स मैं साइड में दिखा देता हूँ। अगली न्यूज़ है कि यार स्पेसएक्स ने एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक्चुअल में इसरो का रिकॉर्ड था क्या? उन्होंने 2017 में एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। तो अभी जो स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, उनमें से 133 सैटेलाइट्स ऐसे कमर्शियल और गवर्नमेंट स्पेसक्राफ्ट हैं, 10 सैटेलाइट उनके स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, और बेसिकली ये उनका स्मॉल सैट राइड शेयर प्रोग्राम है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज अपने सैटेलाइट सिर्फ $1 मिलियन में भेज सकती हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ये रीयूजेबल रॉकेट्स और कॉमन होंगे और एक साथ और ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, तो ये प्राइस और गिरने वाला है। देखना पड़ेगा कि यार इसरो इस फील्ड में और क्या क्या नए नए इनोवेशंस लेके आता है। अब अगर हम स्पेसएक्स की बात कर ही रहे हैं, तो उनके फाउंडर एलन मस्क के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिनके एक ट्वीट के वजह से इस हफ्ते अमेरिकन ई कॉमर्स वेबसाइट एटसी का स्टॉक प्राइस 11% बढ़ गया।
तो बेसिकली उन्होंने एक अपने कुत्ते के लिए हैंडनेट वुल मंगाया था जो कि उनको पसंद आया और उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। और एलन मस्क की तो यार नेक्स्ट लेवल की फैन फॉलोइंग है ही, तो लोगों ने एटसी का शेयर खरीदना शुरू कर दिया और इससे शेयर प्राइस बढ़ गया। तो इससे हमको समझ आता है कि यार एलन मस्क इतने पावरफुल इंसान हैं कि यार वो लिटरली कुछ 2-4 शब्द लिख के मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब तो यार लिटरली इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि यार अगली कौन सी कंपनी एलन मस्क को पसंद आएगी और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। अगली न्यूज़ है कि यार 2020 में इंडियन स्टार्टअप्स ने करीब $10.14 बिलियन रेस किया है 1200 डील्स में। तो 2020 में इंडियन स्टार्टअप्स ने 4th हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंडिंग रेस करी है। टॉप पे हैं यूएसए के स्टार्टअप जिन्होंने टोटल में $165 बिलियन की फंडिंग रेस करी है। वैसे इससे पिछले साल 2019 में इंडियन स्टार्टअप्स ने करीब $14.5 बिलियन की फंडिंग उठाई थी। बट यार मानना पड़ेगा कि यार इतने बड़े पैंडेमिक में भी हमारे स्टार्टअप्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने $1 मिलियन की फंडिंग उठाई है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ है कि यार किड्स फोकस्ड फिनटेक स्टार्टअप जूनियो ने अभी 7.2 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेस कर ली है। तो ये पेटीएम के एक्स एम्प्लॉयज ने 2020 में शुरू किया है और इसमें क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह, पॉलिसी बाजार के को फाउंडर यशिश दहिया और कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्टिंग बात है कि यार अभी तक जूनियो ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, बट एक्चुअल में वो एक स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं और अपना पॉकेट मनी डायरेक्टली डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि यार इससे बच्चों को पैसों की वैल्यू बहुत यंग एज से पता चलेगी और पेरेंट्स उनको टास्क दे सकते हैं, गोल्स दे सकते हैं और उसके हिसाब से बच्चे पैसे कमाएंगे और उनको समझ आएगा कि यार पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है और कैसे पैसों को मैनेज करते हैं। तो काफ़ी अलग सा आइडिया है, देखना पड़ेगा कि यार ये आइडिया इंडिया में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। दूसरी फंडिंग न्यूज़ है कि यार ट्रैवल प्लेटफॉर्म क्लूक ने अपने सीरीज ई राउंड में $200 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है। तो ये जो हांगकांग बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, इस पे आप अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपीरियंसेस, फूड एंड डाइनिंग, बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें ना आराम से आप बुक कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात ये कि यार पैंडेमिक जिसमें ट्रैवल सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसके बाद भी उन्होंने इतनी ज़्यादा फंडिंग रेस कर ली है। देखना पड़ेगा कि यार अब वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। अगली फंडिंग न्यूज़ है कि यार ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म विमियो ने $300 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है $6 बिलियन के वैल्यूएशन में। तो विमियो बेसिकली एक वीडियो होस्टिंग सर्विस है और अभी उनके 200 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं जिसमें से 1.5 मिलियन पेइंग कस्टमर्स हैं। तो काफ़ी ग्रो किए हैं वो पिछले 1 साल में। देखना पड़ेगा कि यार अब विमियो कौन से नए नए चीज़ों में एक्सपैंड करता है। तो दोस्तों ये थी अभी रिसेंट की सबसे बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।